नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे बूज़री, नारे कांबरी, बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। दर्शन की सरजमीन है यानी गया की धरती है, अल्लाह ताला का घर है यानी मस्जिद है, 13 रजब की शब है यानी सबसे बड़ी ईद है, मौलाए कायनात की आमद है। इस जश्न को जश्न की तरह से मनाना है। सारी रात चेहरे खिले हुए रहें, मुस्कुराते हुए चेहरे रहें। चूँकि वजहुल्लाह का जश्न है इसलिए चेहरे खिले हुए होने चाहिए। यदुल्लाह का जश्न है इसलिए हाथों को उठा के नारा लगाना चाहिए। उज़्नुल्लाह का जश्न है इसलिए कानों से पूरी तरह से सुन के नारा लगाना चाहिए। तो फिर कान भी खुले हों। ऐनुल्लाह का जश्न है इसलिए आंखें भी खुली हुई हों। नफ्सुल्लाह का जश्न है इसलिए पूरे इत्मीनान से आप बैठें। मैं चाहता हूं कि हवा भी ठीक हो जाए, पंखे भी चला दिए इसलिए कि गर्मी बढ़ेगी। माशाल्लाह से आज का जो जश्न होगा अभी शुरू नहीं हो रहा है, अभी मैं जिक्र कर रहा हूं। वो जनाब अबू ज़र कंतूरी साहब जो लखनऊ की सरजमीन से तशरीफ लेके आए हैं। लखनऊ जो मदीना इल्म व अदब है, जो मक्का शेर व सुखन है, वहाँ से अबू ज़र कंतूरी साहब खुद तशरीफ ले आए हैं। ग्राफ एजेंसी के जरिए से ये जश्न लाइव हो रहा है। हज़ारों लोग इस वक्त देख रहे हैं, पूरी दुनिया में सरहद के उस पार भी लोग देख रहे हैं। मैं सबकी खिदमत में मौलाए कायनात की आमद मुबारकबाद पेश करूंगा और ये सिलसिला शुरू करूंगा। चूंकि ये ईद का दिन है, ईदी तकसीम होनी चाहिए, मगर मौलाए कायनात का जश्न है तो अपने अपने मैदानों में जिन हजरात की नुमाया खिदमात है दीन के हवाले से, तबलीग के हवाले से, अहले बैत के मिशन के हवाले से, उनको आज हम इस अदारे की जानिब से इस मौके पे, जश्न के मौके पे चाहेंगे कि ये अवार्ड पेश किए जाएं, एजाज़ पेश किए जाएं, ऐसे एजाज़ पेश किए जाएं ताकि उनको हौसला अफजाई हो और उनके हौसला अफजाई के साथ साथ उनको वो रिकग्निशन मिले कि वो इसी तरीके से मज़ीद खिदमात अंजाम देते रहें और अपना नाम अहले बैत के चाहने वालों में दर्ज कराते रहें। उनमें मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा इसी मस्जिद से, चूँकि खालिक़ कायनात ने मौलाए कायनात को अपने घर में नाजिल किया और वहीं से पैगाम का सिलसिला शुरू हुआ। अभी मौलाए कायनात 3 दिन की उम्र में है और रसूलुल्लाह से कह रहे हैं तौरात सुनाऊँ, ज़बूर सुनाऊँ, इंजील सुनाऊँ, कुरान सुनाऊँ। 3 दिन की उम्र है, 4 किताबों की तिलावत है और रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं या अली तुमने तौरात ऐसी पढ़ी जैसी मूसा नबी नहीं पढ़ी, इंजील ऐसी पढ़ी जैसी ईसा ने भी नहीं पढ़ी, तुमने ज़बूर ऐसी पढ़ी जैसी दाऊद ने भी पढ़ी नहीं पढ़ी और कुरान ऐसा पढ़ा कि पढ़ने का हक अदा कर दिया। इसलिए इस मस्जिद के जो पेश इमाम हैं, जिन्होंने एक माहौल को पैदा किया है, दीनी माहौल को पैदा किया है, मैं गुजारिश करूंगा खुद जनाब जावेद साहब से कि वो तशरीफ ले आए। देखिए मैं लाइव इसमें कितना अच्छा लग रहा हूँ और इसमें देखिए वो लोगों के आ भी रहे हैं, दाद और तहसीन और वाह सुभान अल्लाह की आवाज़ें आ रही हैं। मैं सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। देखिए ये लाइव नशर हो रहा है और पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो आपके जश्न के साथ शामिल हों। इसलिए गया के एक एक चेहरे को अबू ज़र भाई आप अपने कैमरे में लेकर दुनिया को बताइएगा। ये गया की तहजीब सिमटी हुई है, विलायत की तहजीब, अली वालों की तहजीब। पराए देश में भी अपनी सी खू ढूंढ लेते हैं, अली वालों की खुशबू ढूंढ लेते हैं। आइए मुसलमानों की आंखों को नजर फिर क्यों नहीं आते, फजाइल तो मेरे मौला के हिंदू ढूंढ लेते हैं। मैं जावेद भाई से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ ले आए। शाल है, मोमेंटो है, अवार्ड है। ये सबसे पहले मौलाना मुमताज जाफरी साहब जो पेश इमाम हैं, इमाम रातिब हैं, उनका पहला हक बनता है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जरा सामने की तरफ को आ जाएं और इस अवार्ड में थोड़ी देर के लिए खुद अमानत साहब भी आ जाएं ताकि वो पहले अवार्ड पेश करने वालों में शामिल हो जाएं। वो शाल पेश कीजिए, फूल पेश कीजिए। शाल पोशी और गुल पेशी दोनों होगी। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये अली अवार्ड है, मौलाए कायनात के नाम से अवार्ड है। दुनिया में बहुत सारे अवार्ड होंगे लेकिन वो अवार्ड हल्के होते हैं, शख्सियत बड़ी होती है, लेकिन ये वो अवार्ड है जिसको लेते हुए एक आलिम दीन की भी पिंडलियां कांपती हैं। इससे बड़ा अवार्ड नहीं हो सकता। उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा मदरसा सुलेमानिया जो टेक्नोलॉजी की तरफ, नई तालीम की तरफ, लाइब्रेरी की तरफ, लाइब्रेरी के जो हमारी धरोहर है, जो विरासत है, जो पांडुलिपियां हैं, जो मखतूतात हैं, जो मनुस्क्रिप्ट है, उनको कैसे महफूज किया जाए, इस जानिब उन्होंने काम करना शुरू किया है।
मौलाना शमशाद हुसैन साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ ले आए और हमारे इदारे ने उनकी खिदमत में जो अवार्ड पेश करने का फैसला किया है वो पेश किया जाए। जनाब हैदर साहब हमारे बुजुर्ग, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा हैदर शाह कि वो भी शरीक हो जाएं, आप शाल पेश करने में और फूल गुलदस्ता पेश करने में, हार पेश करने में। ये हार वो है जो जीते हुए लोगों को पेश किया जाता है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बाबा से बुलंद नारे सलावत। अब एक ऐसा अवार्ड है कि जिसके लिए वाकई मेरा जी चाहता है मैं एक बात कहूं कि कोई भी चमन हो, जब तक उसका माल ही मजबूत नहीं होगा, वह तजुर्बेकार नहीं होगा, वो खिजाओं से महफूज नहीं रख पाएगा, वो फूलों की हिफाजत नहीं कर पाएगा, तो किसी भी इदारे के लिए जब तक कि उसका मुहाफिज, उसका सरबराह, उसका निगरान, उसका आमीद, उसका प्रिंसिपल मजबूत नहीं होगा। हालांकि उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है, प्रेसिडेंट अवार्ड मिल चुका है, लेकिन मौलाए कायनात के नाम पे अली अवार्ड मिलना ये बहुत बड़ी बात है। आज हिंदुस्तान को फख्र होगा आपकी खिदमत, उस अवार्ड को फख्र होगा जो इससे पहले आपको तमाम अवार्ड मिले हैं, कि इस एक अवार्ड ने गोया उन अवार्ड को, तमाम एजाजात को, इनामात को, इकरामात को मोतबर और मुस्तनद बना दिया है। मैं गुजारिश करूंगा कि सरकार तशरीफ ले आए और हम सब मिल के उनकी खिदमत में, जावेद भाई आप भी, हैदर भाई आप भी, और मैं भी अपने लिए यह फख्र महसूस करूंगा कि उसमें थोड़ा सा मैं शामिल हो जाऊं। नारे हैदरी, ये इतना बड़ा एजाज है कि दो हाथ उसमें लगे। एक बार नारे